हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.2 के 5वें क्वेश्चन से। ठीक है, पिछले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। हमें क्या बताना है, पदों की संख्या, कितने पद है। तो पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, 7, 13, 19 और ये 205। हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और इस श्रेणी में जो हमें दे रखा है वो हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो दिया है, दिया क्या है यहाँ पर, ये क्या है, श्रेणी का प्रथम पद होता है a। ये क्या हो गया, श्रेणी का प्रथम पद, यानी a बराबर 7 दे रखा है। और ये क्या है, अंतिम पद है श्रेणी का, अनुआ पद। तो इसको हम क्या लिखेंगे, an से लिखते हैं अंतिम पद को। तो ये 205 है। बाकी तो कुछ नहीं दे रखा। d हम ज्ञात कर सकते हैं। d कैसे ज्ञात कर सकते हैं, d बराबर होता है a2 माइनस a1। ये होता है श्रेणी का प्रथम पद a1, ये a2 होता है, ये a3 होता है। ठीक है, तो d का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अगला जो पद है इसमें से पिछले पद को घटाएंगे। ठीक है, तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 13, तो 13 माइनस 7। ठीक है, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। तो d बराबर आ गया 6। क्लियर। अब हमने d का भी मान ज्ञात कर लिया, a का मान हमारे पास है, n का भी मान है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, n का। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, अन्वय पद का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d बराबर an, यही होता है फॉर्मूला। अब an को आप आगे लिखो या पीछे लिखो, है तो बराबर ही। ठीक है, अब इसमें मान पुट करो। a का मान कितना है 7, तो a की जगह 7, फिर प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 इंटू d का मान हमने अभी निकाला है, कितना है 6, तो d की जगह 6 लिख दो बराबर an। ये क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है श्रेणी का, 205, तो an की जगह लिख दो 205। 7। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 1 को तो इस तरफ रखेंगे। ठीक है, बाकी का पक्षांतरण करेंगे तो 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 अपनी जगह है, 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर है, अब 205 में से हम 7 घटाएंगे। ठीक है, तो ये बच गया 198, प्लस का बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब 6 क्या है, n माइनस 1, इसके साथ गुणा में है, 6 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो n माइनस 1 बराबर 198 बटे 6। ठीक है, अब इसमें 6 का भाग जाएगा क्या, पूरा पूरा, कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 33। अब हमें खाली n को इस तरफ रखना है, n का मान निकालना है हमें, तो n को तो इस तरफ रखेंगे, बाकी का पक्षांतरण करेंगे। तो 33 अपनी जगह है, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया, 33 और 1 34। तो अब आप क्या लिखोगे, अतः श्रेणी में कितने पद है, पदों की संख्या बतानी है। तो ये क्या हो गई, पदों की संख्या। तो अब आप लिख दो, अतः दी गई श्रेणी में पदों की संख्या 34 है। क्लियर। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, श्रेणी क्या दे रखी है हमें, 18, 15 से ही 1/2, 13 और ये अंतिम पद दे रखा है माइनस का 47। तो अब हम जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे हम पहले। तो
तो इस श्रेणी में हमें दे क्या रखा है, एक तो ये तो क्या हो गया प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से, तो ए बराबर 18 दे रखा है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, अंतिम पद, श्रेणी का लास्ट पद है तो इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद यानी अनुवा पद, इसको किससे लिखते हैं, एन। तो एन बराबर दे रखा है हमें -47। अब हम सार्वअंतर यानी डी, तो डी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। डी का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, a2 - a1, मतलब अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, ठीक है। तो a2 क्या है, ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो a2 कितना है 15 सही 1/2 माइनस a1 कितना है 18 है, ठीक है। तो इस मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलेंगे तो ये हो गई 31/2 माइनस 18। अब 18 के नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को 31 से गुणा करवाएंगे तो 1 ही आएगा, फिर माइनस है तो माइनस। 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 को 18 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 36। क्लियर। अब 36 में से हम 31 घटाएंगे तो कितने बच गए, 5। किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो ये आगे -5/2, ये किसका मान है, डी का। तो डी का मान हमने कितना निकाला, -5/2। ओके। अब हम एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अंतिम पद वाला, ठीक है, क्योंकि एन भी हमारे पास, ए भी है और हमने डी भी निकाल लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, a + n-1d बराबर an, यही होगा। अब इसमें मान रख दो, a की जगह कितना आएगा 18, तो a की जगह 18 रखो, प्लस n हमें ज्ञात करना है, d हमने कितना निकाला -5/2 बराबर an। an कितना है -47 है, ओके। तो 18 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो n-1 इंटू -5/2 बराबर -47 अपनी जगह है, 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो n-1 इंटू -5/2 बराबर, ये दोनों संख्याएं माइनस माइनस की है तो दोनों जुड़ जाएंगे, निशान भी किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 65 किसके, माइनस के। अब -5/2 क्या है, n-1 के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो n-1 बराबर -65, ठीक है। अब ये भाग में जाएगा तो 5 नीचे रहेगा, इंटू में 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये -5/2 है, यहाँ भाग में आएगा तो -5 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 65 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार, ठीक है। तो n-1 बराबर कितना आ गया, 26। अब हमें खाली n का मान निकालना है, ठीक है। तो n को रखेंगे इस तरफ, n बराबर 26 अपनी जगह है, माइनस का 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया, 26 और 1 27। तो n का मान कितना आ गया, 27। तो मतलब समांतर इस श्रेणी में कितने पद है, 27 है। तो अब आप लिख दो, अतः दी गई श्रेणी में सत्ताईस पद है। क्लियर। क्वेश्चन क्या है, ये एपी दे रखी है हमें, क्या एपी का एक पद -150 है, और है तो क्यों है, ठीक है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कारण भी देना है हमें, ठीक है। तो ये जो श्रेणी हमें क्या दे रखी है, पहले समांतर श्रेणी लिखो, 11 8 5 2 का अंतिम पद क्या दे रखा है, का एक पद -150 है। तो इसका ये क्या है, एक लास्ट पद है, an है, ठीक है। अब ये 150, इसका कोई पद 150 है या नहीं है, माइनस का 150, ठीक है। ये हमें देखना है। तो एपी में हमें क्या दे रखा है, ये तो क्या हो गया, एपी का प्रथम पद हो गया। तो a बराबर तो 11 लिखो, ये क्या है, एपी का अंतिम पद,
या अनवा पद बराबर कितना है 150। डी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, श्रेणी का ये क्या होता है, A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, ये A4 होता है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है, आपको याद होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सार्वअंतर यानी डी का मान ज्ञात करेंगे। तो डी का मान ज्ञात कैसे करते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 8, A2 माइनस A1, A1 कितना है 11। अब 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 किसका बचेगा, माइनस का। तो D बराबर कितना आ गया, -3। D का मान निकाल लिया हमने, अंतिम पद an का मान हमारे पास, a का भी मान है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अंतिम पद वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d बराबर an, यही होगा फॉर्मूला। अब an आप आगे लिख दो या पीछे, पहले लिखो या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो a हमें कितना दे रखा है 11, तो a की जगह 11 लिखो, प्लस n हमें पता नहीं है। ठीक है, d का मान कितना निकाला हमने, -3 बराबर an कितना है, -150। अब 11 को इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो n-1 इंटू -3 बराबर -150 अपनी जगह है, 11 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो n-1 इंटू -3 बराबर, ये माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, निशान भी किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये कितने हो गए 161 माइनस के। अब n-1 है, इसके साथ -3 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो n-1 बराबर -61 बट्टे -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो n-1 बराबर 161 बट्टे 3, क्या 161 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 161 बट्टे 3, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो अब ये n बराबर, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 161 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 161, प्लस है तो प्लस लगा दो। 3 में फिर 1 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो n बराबर, अब ये कितना हो गया 164, तो 164 बटे 3। अब 164 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो मतलब ये जो n का मान निकाला है हमने, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अब पूर्णांक संख्या नहीं है तो यह एपी का पद नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप लिखो, अतः n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, तो यह एपी का एक पद नहीं हो सकता। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है जो हमें दे रखा है, दे क्या रखा है हमें, कि जिसका 11वां पद 38 है, हमें क्या दे रखा है, ए 11वां पद दे रखा है। 11वां पद कितना है, 38 है, और 16वां पद 73 है, यानी 16वां पद कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। कुछ नहीं किया, जो दे रखा है वो लिख लिया हमने। ठीक है, अब ये जो A11 है, अब 11वें पद को हम क्या लिखते हैं, A11 को हम लिखते हैं A प्लस 10D, यही लिखते हैं। मतलब D क्या होता है, A से 1 कम होता है। A11 पद है तो 10D आएगा। ठीक है, अब A11 हमें कितना दे रखा है, 38। अब आप एक काम करो, A को इस तरफ लिख दो, ठीक है, या फिर यहीं रहने दो। A11 कितना दे रखा है, 38, तो 38 बराबर A प्लस 10D, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं किया हमने।
ठीक है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, 16वां पद कितना दे रखा है, 73। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 16वां पद है उसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 15d, यही लिखते हैं। तो a16 कितना दे रखा है, 73 दे रखा है, तो a16 की जगह 73 लिख दो बराबर a प्लस 15d। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ओके, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, ठीक है, या समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो। तो आप लिखो कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से d का मान निकालेंगे कैसे भी करके, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 38 बराबर a प्लस 10d, और समीकरण 2 क्या है, 73 बराबर a प्लस 15d। घटाते हैं तो यहाँ पर लिख दो घटाने पर। जब भी हम घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाले निशान बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये a प्लस का ये a माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस का 73 है तो इसमें से ये 38 हम घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, 5 35, किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। और बराबर, अब ये माइनस का 15d और ये प्लस का 10d, तो 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, किसका, माइनस का 5d। अब माइनस से माइनस आप काट सकते हो, ठीक है। तो 35 बराबर क्या आ गया, 5d। अब 5d के साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो 35/5 बराबर d। अब गुण, ये यहाँ पर क्या है, d के साथ 5 गुणा में, इधर आएगा तो भाग में आएगा। 35 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो d बराबर कितना आ गया, 7। क्लियर। हमें क्या निकालना है, अब 31वां पद ज्ञात करना है। अब d का मान हमारे पास है, a का भी मान है हमारे पास, a का मान नहीं है हमारे पास, खाली d का मान है। तो 31वां पद ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें a का भी मान पता होना चाहिए और d का भी पता होना चाहिए, ठीक है। a और d दोनों का मान पता होगा तो हम पद निकाल पाएंगे। तो d का मान 7 है हमारे पास, तो d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे और a का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखो कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 38 बराबर a प्लस 10d। अब d की जगह हमें क्या रखना है, a प्लस 10 इंटू d की जगह हम रखेंगे 7, तो 7 रख दो। तो 38 बराबर a प्लस 10 को 7 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 70 आएगा। हमें a का मान निकालना है तो a को तो इस तरफ ही रहने देंगे, 38 अपनी जगह है, 70 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 70 बराबर a। अब ये 70 में से हम 38 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 32, किसका, माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर a। तो a का मान कितना आ गया, -32 मान निकाल लिया और a का भी मान निकाल लिया, ठीक है। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद। मतलब 31वां पद ज्ञात करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 30d होगा। d क्या होगा, a से 1 कम होगा, ठीक है। अब इसमें मान पुट करो, तो a 31वां पद, a कितना है, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू d हमने कितना निकाला, 7, तो d की जगह 7 लिखो। ये माइनस का 32 प्लस, अब इसको 7 से गुणा करवाएंगे, 210। अब 210 में से हम 32 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 178। ए 31, ये 31वां पद क्या आ गया, 178, यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो अब आप लिख दो, अतः श्रेणी का 31वां पद 178 होगा, ठीक। चलिए अब 8वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
तो 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक एपी में 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो लिखेंगे पहले। जिसका तीसरा पद यानी एक तीसरा पद कितना दे रखा है 12 और अंतिम पद यानी एन कितना दे रखा है 106 है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 29वां पद। ठीक है, ये कौन सा पद है, तीसरा। तो तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं हमेशा, ये तीसरा पद है, तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, a+2d, यही लिखते हैं तीसरे पद को। तो तीसरा पद हमें कितना दे रखा है 12, तो a+2d बराबर 12 लिख सकते हैं। अंतिम पद, अब an की बात करें, ठीक है, अंतिम तो 6 दे रखा है, ठीक है। अब अंतिम पद an कितना है 106 है, तो एपी में कुल पद कितनी है 50 पद है, तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां पद होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, 50वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a+49d बराबर an हमें कितना दे रखा है 106। आया समझ में, 50 पद है, अंतिमवां पद क्या दे रखा है, अंतिम पद 106 दे रखा है और अंतिम पद होगा कौन सा 50वां पद। एपी में 50 ही पद है तो अंतिम पद क्या होगा 50। तो अंतिम पद को हम लिखेंगे कैसे, 49d लिखेंगे। ठीक है, ए से डी क्या होगा, एक कम होगा। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिख दो घटाने पर। घटाएंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 49d है और ये क्या है प्लस का 2d है, तो 49 में से 2 घटा देंगे तो किसके बचेंगे, माइनस के 47d, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो निशान माइनस का लगेगा, बराबर। अब 106 में से 12 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 4 और 94, किसका बचेगा, माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब d क्या है, -47 के साथ d गुणा में है, d के साथ -47 गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो d बराबर माइनस का 94 बटे -47, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, में 47 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो d बराबर कितना आ गया 2। क्लियर। अब हमें क्या बताना है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात करना है, तो डी का तो मान ज्ञात कर लिया हमने, अब हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे और ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a+2d बराबर 12। ठीक है, d की जगह हमें क्या रखना है 2, तो a+2 इंटू डी की जगह भी 2 बराबर 12, तो a+2 को 2 से गुणा करवाएंगे 4 बराबर 12। अब हमें यहाँ a का मान निकालना है तो a को हम इस तरफ रखेंगे। ठीक है, तो a बराबर 12, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर 12 में से 4 गया 8, किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब हमारे पास d का भी मान है, a का भी मान है। ठीक है, तो अब हम 29वां पद निकाल सकते हैं। कौन सा पद निकालना है हमें, 29वां, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a+28d लिखेंगे 29वें पद को। ठीक है, a कितना है हमारे पास, a हमने अभी निकाला 8 + 28 इंटू डी का मान हमने कितना निकाला 2। 8 + 28 को 2 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो 56 आ गया। अब इनको जोड़ दो, 56 और 8 64, तो 29वां पद क्या होगा 64। ओके, तो अब आप लिख दो, अतः श्रेणी का 29वां पद 64 होगा। ठीक है।